आपने किससे किराए पे लिया है? अदनान से। अदनान से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। ये उन्होंने 10-15 बंदे में स्टिल चल रहा है सर, आप खुद गवाह हैं। आपका थाना जो है अवामी कॉलोनी और क्या ये थाना कुछ नहीं कर रहा। मुतमईन है आप एसएसपी साहब ने जो भी कमिटमेंट की है? मैं एसएसपी साहब के मुतालिक तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं सलूट करूंगा फ़हीम खान साहब को और राजा अजहर साहब। हम बहुत शुक्रगुजार हैं पीटीआई का और फयाज साहब का, एमपीएन के एमएनए दोनों आए, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की, कोई सपोर्ट नहीं करा। आप यकीन करें अभी हम लोगों को फील ये हो रहा है कि अगर आज पीटीआई इस पाकिस्तान में ना होती तो ये दरिंदों ने हमें जो है ना लूट कर नचोड़ कर दरिया में बहा चुके होते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, हर जगह आप पहुंच जाते हैं। देखिए जी, ये हमारे भाई बरनी साहब, कुछ कंप्लेंट्स आई मैं कराची में। अबे कौन सा आसान है ब्लड पे लड़ाई? आज जो एमपी के साथ हुआ सर, कुछ भी अच्छा हुआ। अल्लाह के बंदे नहीं, एमपी खुद ही कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे ना। एमपी आपके सामने कह रहे हैं हमला हुआ है, दिखा दूं जख्म। इसको फिदा को दिखा दो। वो तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने शायद आज ट्रेलर दिखाने की कोशिश की कि इस एमपी के साथ आज हाथों हाथ करके भी देख लें, तो वो भी इन्होंने देख लिया। पूरा सिस्टम मिला हुआ है, पुलिस, डीसी ऑफिस सब फैसिलिटेट कर रहे हैं। कब्जा माफिया बिल्कुल गर्म है। शाहजान भाई, आप जैसे ऑफिसर के होते हुए लांडी कोरंगी में आप देख रहे हैं ये जो लैंड ग्रेबर्स हैं ये बेलगाम हो चुके हैं सर, कोई कानून की रिट को खातर में नहीं ला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बात है कि हमें जहाँ बताओगे कि इस जगह कब्जा हो रहा है, और अगर ये डीसी नहीं करा रहा तो कौन करा रहा है? थर्ड पार्टी कैसे आ गई? बिल्कुल आप सही। वो ये डंडे वंडे किसने उठाए तुम लोगों ने? क्या हुआ? ये डंडे किसने उठाए आप लोगों ने? आपको किस डंडे किसने उठाए? आप लोग किस लिए आए? आपका क्या है? काम कौन करा रहे हो? तुम करा रहे हो? आपका क्या है? मैं बताऊंगा ना। बेटा डंडे किसने लेके नहीं है? क्या इधर काम तुम करा रहे हो? कोई भी करवा रहा, आपका क्या काम? अच्छा, एसएसपी साहब ने ओपनली कहा, कैटेगोरिकली कहा कि भाई आई हैव नथिंग टू डू विद दिस कब्जा। डीसी साहब जो है इसमें मुलविस है, उसकी सरपरस्ती में ये हो रहा है। तो सर ये इतनी बातें लाउडली आ रही है बाहर, उसके बावजूद भी डीसी के ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं, क्या वजह क्या है? साहब आपको भी नहीं बख्शा, जबकि आपकी जो बरादरी है वो तो इंसानी खिदमत के लिए खड़ी होती है। अंसार बर्नी हो गए, आप हो गए, आप तमाम के तो एहसानात है पाकिस्तानी अवाम पर, आपको भी आज नहीं बख्शा। दिल्ली इंतज़ामिया को किस तरह से रोका जाए सर? बस मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला उनको अकल दे। कहना चाहूँगा कि इस वक्त अल्लाह के बाद मदद के लिए पीटीआई के एमएनए और एमपी हमारे साथ यहाँ खड़े हुए। ना हमारी दरखास्तें एसएसपी ऑफिस वसूल कर रहा है, ना डीसी ऑफिस, डीसी की मोबाइल यहाँ खड़े होकर के सारी कार्रवाइयाँ कराती है। इस वक्त डीसी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस इतना अंधा हुआ है, अंधे हुए हैं कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स को भी फाड़ के फेंक दिया इन्होंने। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में प्रोग्राम माज़रत के साथ फिदा पाकिस्तानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रॉसिंग पर, जहाँ एमपीए के ऊपर हमला हुआ है। राजा अजहर साहब, बकौल राजा अजहर साहब की लैंड ग्रैबिंग हो रही थी। राजा अजहर साहब की थोड़ी सी तारीख में बताता चलूँ, जब से वो एमपीएशिप में आए हैं बहुत खुदा तरसी का मुजाहरा करते हैं। जहाँ मजलूम लोगों की आवाज़ उठानी हो वहाँ पहुँच जाते हैं। एक इंसान दोस्त शख्सियत हैं, उनके ऊपर हमला होना एक सवालिया निशान है ज़िली इंतज़ामिया पर। नाज़रीन, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ज़िली इंतज़ामिया जिनका काम तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना है, वक्त एमपीए साहब के ऊपर अगर वो हमला करवाएं या करें, मेरा नहीं ख्याल कि ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी हुई ये इंतज़ामिया, इस इंतज़ामिया को मैं हमेशा एक बात करता हूँ, इससे उतारा ही इसीलिए गया है जाएँ जाके ज़मीनों पर कब्ज़ा करें। कोर्ट के ऑर्डर्स होते हुए और सरकारी अराज़ी पर ऐसे हमलावर होते हैं, ये ऐसे काबिज़ होते हैं जैसे कोई माल गनीमत समझकर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िली इंतज़ामिया का जो काम है बराए मेहरबानी वो काम कर ले। आवाम का एक नुमाइंदा जो कि फेडरल हुकूमत से जिनका ताल्लुक़ है वफाकी हुकूमत से, उनके ऊपर हमला होना यूँ समझ लें कि पूरा कोरंगी पे हमला हुआ है। अगर राजा अजहर खड़ा ना हो, फ़हीम खान खड़े ना हो जाएं तो ये न जाने ज़िली इंतज़ामिया कब का सब कुछ बेच बाज के यहाँ से इन्होंने निकलना होता है। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इस वक्त वो
तमाम मजम्मत कर रहे हैं। वन बाय वन हम आपको दिखाएंगे। राजा अजहर साहब से भी पूछेंगे कि क्यों हुआ उन पर हमला। इस तरह का हमला जो कि MPA के ऊपर होना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और सवालिया निशान है ज़िली इंतज़ामिया पर। ज़िली इंतज़ामिया का कोई भी यहाँ पर ऑफिसर इस वक्त मौजूद नहीं है। अब आप सोच सकते हैं नाजरीन कि इस धड़ल्ले से जो MPA के ऊपर हमला हो जाता है तो न जाने यहाँ की आम जो अवाम है उसका क्या हाल होगा। और आपने देखा जगह जगह कचरे का ढेर, जगह जगह मसाइलिस्तान बना हुआ है इस वक्त ज़िला। उधर तो कोई ज़िली इंतज़ामिया नहीं आते हैं। आइए जानते हैं जिनकी ज़मीन थी ये वो साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर यहाँ पर। और मेरे यहाँ पे प्लॉट हैं हज़ार गज के। सही सही। और वो 95 से लीज्ड है KDA की। सेक्टर 30 है, KDA का सेक्टर है। अच्छा सर, बर्नी साहब आपको भी नहीं बख्शा, जबकि आपकी जो बरादरी है वो तो इंसानी खिदमत के लिए खड़ी होती है। अंसार बर्नी हो गए, आप हो गए, आप तमाम के तो एहसानात है पाकिस्तानी अवाम पर, आपको भी आज नहीं बख्शा। ज़िली इंतज़ामिया को किस तरह से रोका जाए सर? बस मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला उनको अक़ल दे। बड़ा नाजायज़ है, ना हमारी दरख्वास्तें SSP ऑफिस वसूल कर रहा है, ना DC ऑफिस, DC की मोबाइल यहाँ खड़े होकर के सारी कार्रवाइयाँ कराती है। उससे बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाजायज़ हो रहा है, नाहक हो रहा है। हम जेन्युइन ओनर्स हैं, कोर्ट से सब ने स्टे लिया हुआ है। इस वक्त DC ऑफिस और SSP ऑफिस इतना अंधा हुआ है, अंधे हुए हैं कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स को भी फाड़ के फेंक दिया इन्होंने। मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त अल्लाह के बाद मदद के लिए PTI के MNA और MPA हमारे साथ यहाँ खड़े हुए और इंतहा देखिए, उन्होंने खुद आए वहाँ पे जो बदमाश खड़े थे, इन्होंने SHO को जब बुलाया तो उसने MPA पे पिस्टल निकाली, उधर जो बंदा खड़ा हुआ था SHO के सामने। तो इन्होंने बोला इसको पकड़ो, तो SHO सरकारी एहलकार था सर? नहीं, सादे कपड़ों में थे। लेकिन किससे किराए पे लिए? अदनान से। अदनान से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। ये क्या है, स्कूल है? स्कूल है, क्या है? तो अदनान ने आपको किराए पे दिए? कितने किराए पे दिए? क्या किराया तय हुआ है? ये थोड़ी लीगल्स बातें हैं। मैं भी SHO हूँ आपका यहाँ इलाके का। आई नो। क्या किराया तय हो गया? कुछ लीगल्स बातें होती हैं जो सारी डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। अच्छा। यू ऑल्सो नो एवरीथिंग। अच्छा, ये आपने किराए पे ले लिया है ना? बस ये बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रगुजार हैं PTI का और फयाज साहब का। MPA के MNA दोनों आए, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की, कोई सपोर्ट नहीं करा। अभी भी ये बताइए अगर MPA MNA नहीं आते तो क्या होता आपके साथ? भाई हम पिछले 1 महीने से घूम रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। आज कुछ हुआ है। ऑफिस गए, हम DC ऑफिस गए, हर जगह पे गए, लेकिन कोई हमारी सुनवाई कोई कहीं से नहीं हो रही। आप यकीन करें अभी हम लोगों को फील ये हो रहा है कि अगर आज PTI इस पाकिस्तान में ना होती तो ये दरिंदों ने हमें जो है ना लूट कर नचोड़ कर दरिया में बहा चुके होते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे जो भी अनासिर हैं इनके ऊपर हाथ नहीं डालना कानून की रीत को चैलेंज करने के बराबर नहीं है? हम लोग बड़े पीसफुल सिटीजन हैं, ये सब हमें अच्छी तरह से पहचान गए। हम लोग हमेशा कोर्ट को, हमेशा लॉ ऑफ जो लैंड है उसको फॉलो करते हैं। हम गए कोर्ट, वहाँ से स्टे ऑर्डर लिया, वो हमने रिसीव कराया। SHO ऑफिस कराया, DC ऑफिस कराया, SSP ऑफिस कराया, बेलिफ ने कराया। हम तो सिर्फ ये बात करते हैं कि आप जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करने दें, पीछे आप जो ये लैंड ग्रैबिंग हो रही है उसको रोकें। जी राजा भाई, बड़े अफसोस हुआ, हम भी कंडेम करते हैं जो अटैक आप पे हुआ। अब ये बताइए क्या तय पाया SSP कोरंगी के साथ? वो तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने शायद आज ट्रेलर दिखाने की कोशिश की कि इस MPA के साथ आज हाथों हाथ करके भी देख लें, तो वो भी इन्होंने देख लिया। देखें, हम तो अवाम की हकूक़ की जंग हर जगह लड़ेंगे, चाहे हमें लोग कब्ज़ा माफिया बोले, चाहे हमें लोग लैंड माफिया बोले। अल्लाह पाक सबके करतूत सबको दिखा देता है। जो है समाजी कारकुन जो कि आपकी क्या है हिमायत में खड़े हो रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप यहाँ पहुँचते हैं। आप आज नहीं पहुँचे, हर जगह जहाँ जहाँ मुतासर होता है आदमी वहाँ पहुँचते हैं और इसी पुलिस के लिए आप आवाज़ उठाते रहें। थोड़ा सा आप अफसरदा हैं कि आवाज़ किसके लिए उठा रहा हूँ? देखिए, पुलिस में काली बेड़े तो हैं ना, तो मैं उदास नहीं हूँ, मेरे और इरादे मजबूत हो गए। हमने अपनी इस पुलिस को ठीक करना है ना, वो ठीक करने के लिए ज़ाहिर नशीब व फराज आते हैं और इस पुलिस को ठीक करेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। 1.5 साल हमारे पास है, पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आज मुझे अफसोस हुआ, थोड़ा इंसान हूँ मैं भी, MPA अपनी जगह पर हूँ लेकिन इंसान हूँ, दर्द रखता हूँ कि SHO साहब ने आज जो माफिया को सपोर्ट किया है, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ और अफसोस इस बात का करता हूँ कि मुझ जैसे पार्लियामेंटेरियन के साथ अगर ये काम हो रहा है, पुलिस सामने खड़ी है, पिस्टल भी दिखा रही है, डंडे भी दिखा रही है और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही, उस गरीब का क्या हाल होगा जो दिहाड़ीदार तबका है, जिनके 80 गज के प्लॉट हैं। मैं सुनता था कि कब्जे होते
होते, लेकिन आज यकीन हो गया कि मैं पुलिस। खुद मुतासिर हूँ, मुझे खुद थ्रेट मिला है, आपने सुना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। 12 एकड़, जबकि कहने को 12 एकड़ है, तकरीबन 30-35 एकड़ पे कब्जा हो रहा है। जूं तक नहीं दिख रही है जिली इंतजामिया पर। आप हिम्मत करें, हम आप मर्द मुजाहिद हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम जायज़ लोगों को जायज़ हकूक दिला के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अबे कौन सा आसान है प्लाट पे लड़ाई? आज जो एमपी के साथ हुआ सर, कुछ भी अच्छा हुआ। अल्लाह के बंदे नहीं, एमपी खुद ही कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे ना। एमपी आपके सामने कह रहे हैं पे हमला हुआ है। दिखा दूँ जख्म? इसको फिदा को दिखा दो। क्या कहेंगे सर? यार देखो, प्लाट के ऊपर जो है ये एक डिस्प्यूट है दो पार्टियों का, और उस पे जो है ना आपस में जब एक पार्टी के लोग बैठे हुए थे, दूसरे आए हैं, तो आपस में थोड़ी इनकी बदमज़गी हुई है। उसमें एमपीएस साहब की शिकायत ये है कि दूसरी पार्टी ने शायद कोई वेपन निकाला है, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं। शाहजहान भाई, आप जैसे ऑफिसर के होते हुए लांडी कोरंगी में आप देख रहे हैं, ये जो लैंड ग्रेबर्स हैं ये बेलगाम हो चुके हैं सर, कोई कानून की रिट को खातर में नहीं ला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बात है कि हमें जहाँ बताओगे कि इस जगह कब्ज़ा हो रहा है, हमने इससे पहले भी जो बंद पे हो रहा था वहाँ भी हमारे एसपी गए थे, वहाँ से भी उन्होंने 10-15 बंदे स्टिल चल रहा है सर, आप खुद गवाह हैं। आपका थाना जो है अवामी कॉलोनी और क्या ये थाना कुछ नहीं कर रहे हैं। बात है देखो, ये ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर होगा वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ किसी गरीब का घर बनता है वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। 12 एकड़ पे, कहने को 12 एकड़ है, वो कम से कम 30 से 35 एकड़ है, वहाँ पर कब्जा जारी है। जहाँ गरीब के घर पे पहुँचे मुझे बताइए। ठीक है, मुतमईन है आप एसएसपी साहब ने जो भी कमिटमेंट की है? मैं एसएसपी साहब के मुतालिक तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं सलूट करूंगा फ़हीम खान साहब को और राजा अजहर साहब को। इंसान दोस्ती का मुजाहरा, इंसान दोस्ती का, और जो कहते हैं ना हक परस्त, जो कहते हैं ना कि इंसाफ परस्त, इन्होंने हक के नाम पर अपने आप को पेश कर दिया हमारी जगह। और ये उसके बावजूद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ना हमारी दोस्ती है, ना हम इन दोनों को जानते थे। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन में इन्होंने वो स्टैंड लिया है जो मर्द के बच्चे लेते हैं, क्योंकि हमें सारे इदारों से ऐसा रिस्पांस मिला है जिसमें पुलिस हो, डीसी ऑफिस हो या कोई भी ऑफिस हो, उधर से सब सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं। ये एमएनए साहब, फ़हीम साहब और एमपीए राजा मजहर भाई, हकीकत में मर्दों वाला, वेल डन। अल्लाह में आप लोग शेरों वाला अजर देगा इंशाल्लाह ताला। इनका रिस्पांस शेरों वाला था, हम हक पे हैं और इन्होंने हमसे पहले मौके पे पहुंच करके। सर इतने अरसे बाद जो कि सियासतदानों पे एक धब्बा लगता रहा है, एक इल्ज़ाम तराशी होती है, वो पहुँचते नहीं है, पब्लिक के कामों में नहीं पहुँचते हैं। आज आपने रिकॉर्ड कायम की इंसान दोस्ती की, जो कि मुतासरीन आपको दुआएं भी दे रहे हैं और सराह भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये पुलिस गर्दी, ये जो ज़िली इंतज़ामिया, ये जो डीसी को बिलखुसूस लाया गया है, ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? सर आप तो माशाल्लाह एमएनए हैं, हमारी अपनी ग्रीवेंसेस हैं आपसे कि आप भी इसको हटाने में कासिर हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, हर जगह आप पहुंच जाते हैं। देखिए जी, ये हमारे भाई बरनी साहब, कुछ कंप्लेंट्स आई, मैं कराची में नहीं था, मुझे राजा अजहर ने कहा कि शरीफ लोग हैं, पूरा सिस्टम मिला हुआ है, पुलिस, डीसी ऑफिस सब फैसिलिटेट कर रहे हैं, कब्ज़ा माफिया बिल्कुल गर्म है। ये कोर्ट से ऑर्डर ला चुके हैं, स्टे ऑर्डर, आपने देखा स्टे ऑर्डर लाए हुए, सारी चीज़ें, पुलिस काम नहीं कर रही। आज मेरा विजिट था, अजहर भाई ने मुझे कहा आप चलें, हम पहुँचे यहाँ पे, तो ये लोग भी यहाँ पहुँचे हुए थे। ये एम्बुलेंस निकाले, एम्बुलेंस निकाले जी। अच्छा जी, ये मालिक है, आपने पूछा हम क्यों नहीं पहुँचते? हम इस डर से नहीं पहुँचते कि ये देखें ना आज खड़े हुए हमारे साथ, हम जहाँ पहुँचते लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि कब्ज़ा माफिया है, जबकि आपने देखा डॉक्यूमेंट इनके पास, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, केडीएन इनके हक में लिखा हुआ है। ये बेचारे किधर जाते? इनके बच्चों के प्लॉट थे, इनकी वो ज़मीनें थी, ऑलरेडी कब्ज़ा था, कब्ज़ा ख़त्म करवा के पूरा इदारा, पूरा सिस्टम उनके साथ कब्ज़ा माफिया के साथ। आज अगर सही सरकार को कोई एमएनए एमपीए होता, क्विकली को रिस्पांस मिल जाता। देखिए जी, सही सरकार का एमएनए एमपी होता, शायद ये चीज़ें नहीं होती, वो अपना हिस्सा लेता, साइड पे हो जाता। जो पिछले एमएनएज एमपीएस करते आए अपना, देखिए दो चीज़ें, या तो आप फ्रंट पे आके लड़ेंगे, आपके खिलाफ लोग होंगे, या तो चुप करके आप अंडर दी टेबल बात करेंगे, आपका हिस्सा आपको मिलेगा। हम एमएनए, हमें भी ऑफर होती है, हम लानत बेचते हैं इस ₹1 पे, जो हमारे लोगों के खिलाफ यूज़ हो या जो गैर कानूनी तरीके से हो, हमें नहीं चाहिए। हमें जो इमरान खान तनख्वाह दे रहा है, हमें जो पाकिस्तान के लोग तनख्वाह दे रहे हैं, हमारे लिए वो काफ़ी है। हम अपने लोगों के लिए हर हद तक जाएंगे। मुझे बताएं, आज एमपीए पे पिस्टल निकाला है, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये शरीफ
शरीफ लोग कहाँ जाएंगे? इदारे टोटली इनके गुलाम बने हुए, जो हम कहते हैं पुलिस इनकी बांदी बनी है, इनकी लोंडियाँ बनी है, इनको फैसिलिटेट कर रही है। इंशाल्लाह कम अज़ कम ज़िला कुरंगी में ये पुलिस गर्दी हम ख़त्म करेंगे। मेरे पीछे आप देख लें, ये इदारों की सरपरस्ती में ये भी कब्जा हुआ है, ये हुआ है। आज अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो लोग हमें बोलेंगे। तो मुझे बताएं, खुदारा में यहाँ पे जितने इदारे इंतज़ामिया है, आपको रखा है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, ना कि लोगों की जायदादों पे कब्जा करवा रहे हैं आप। करने वाले 10,000 काम हो रहे, कब्रिस्तान यहाँ पे नहीं है, उसके लिए खुदा के लिए हम बोल बोल के थक गए। आप लगे इनकी गुलामी में और इनको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक इंच जगह भी हम अपने लोगों की किसी को नहीं देंगे। एसएसपी साहब ने ओपनली कहा, कैटेगोरिकली कहा कि भाई आई हैव नथिंग टू डू विद दिस कब्जा। डीसी साहब जो है इसमें मुलविस है, उसकी सरपरस्ती में ये हो रहा है। तो सर ये इतनी बातें लाउडली आ रही है बाहर, उसके बावजूद भी डीसी के ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं, क्या वजह क्या है? जी मैं इसके ख़िलाफ़, क्योंकि मैं खुद कानून का स्टूडेंट हूँ, कानूनदान हूँ, MNA हूँ, लेजिस्लेशन कानून साजी हम करते हैं। इंशाल्लाह हमारे पास प्रिविलेज कमेटी का ऑप्शन है। ये जितने SHO साहब का जो रवैया था, आप उस टाइम थे नहीं, आप देखते पुलिस में जिन लोगों का रवैया था, या DC ऑफिस से या DC साहब का या DC साहब के लोगों का, क्योंकि DC साहब ने मुझे तो मैसेज किया कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, DC भी कह रहा है मेरा कोई ताल्लुक नहीं, SSP भी कह रहा है मेरा कोई ताल्लुक, तो किसका ताल्लुक? लिहाजा अभी हम इंशाल्लाह प्रिविलेज में बुलाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, किसका ताल्लुक था किसका नहीं है। मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड तक फाइनली क्या मतलब लाहेअमल तय किया आपने? लाहेअमल ये तय किया जी, जिन लोगों ने पिस्टल निकाले थे, जो कब्जा करने आए थे, उनके खिलाफ FIR होने जा रही है। और जिन लोगों ने जो पुलिस वालों ने उनको फैसिलिटेट किया, उसमें SHO साहब हैं, चौकी इंचार्ज, हमने डिमांड की है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होंगे तो उनको सस्पेंड करवाएंगे।